Hi students, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing about the vaccination. So let's start. First thing we will see that what is the principle of this vaccination. हम बेसिकली कर क्या रहे हैं इसमें, देखो इन वैक्सीनेशन वी आर पुटिंग एंटीजन ऑफ व्हाट, एंटीजन ऑफ अ pathogen. I should write that antigenic part of pathogen, है ना. I should write that we are putting the antigenic part of pathogen into the body. So antigenic part of a pathogen into the body, into the body. ये क्या होता है, हमने पीछे के लेक्चर्स में देखे हैं कि सपोज कोई भी पैथोजन आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर. ये साल्मोनेला टाइफी है, मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी इज ए बैक्टीरिया विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड, है ना. अब इस साल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में आ रहा है, ये पूरा का पूरा साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजन. बट इस साल्मोनेला टाइफी के स्ट्रक्चर में एक कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवा रहा है. हम क्या करेंगे वैक्सीनेशन के टाइम, वी विल रिमूव दिस पार्ट एंड विल पुट दिस पार्ट इनटू द बॉडी, इनटू द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, समझ आया. हम पूरे का पूरा पैथोजन नहीं डाले, उसके सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट को हमने बॉडी में डाला. वंस द एंटीजेनिक पार्ट विल एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, व्हाट विल इट डू, it will initiate the formation of antibody, it will initiate the formation of antibody. And we know that the first response against the antigen, this is known as primary response. So vaccination mein we are doing what, we are creating the primary response in the body, in body. पीछे के लेक्चर्स में देखा है एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उस टाइम मेमोरी सेल्स भी हमारे बॉडी में बनते हैं, हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बनते हैं. अब ये मेमोरी सेल्स दोनों के लिए होते हैं, बी सेल्स के लिए भी होते हैं एंड टी सेल्स के लिए भी होते हैं, यानी दोनों के लिए मेमोरी सेल्स बने, दोनों साइड में मेमोरी सेल्स बने. नाउ व्हेन द रियल इन्फेक्शन अकर्स, मान लो अब साल्मोनेला टाइफी सच में आपकी बॉडी में आ रहा है, सो रियल इन्फेक्शन अकर्स, है ना. जब रियल इन्फेक्शन हो रहा है, नाउ द मेमोरी सेल्स विल रिकॉग्नाइज the pathogen because of the antigenic part and will lead to the secondary response और amnestic response. और आपने मुझे पीछे के लेक्चर्स में ये बता रखें कि secondary response और amnestic response is faster in compared to primary response, is stronger in compared to primary response. So now the formation of antibody is faster, is stronger in compared to primary response. So body is capable to defeat the pathogen now, हरा सकते हैं आराम से, उसे किल कर सकते हैं. क्यों? now the body is prepared, तैयार बैठा हुआ body. So this is the main principle of vaccination in which you are putting the antigenic part into the human body and this antigenic part is causing the primary response. primary response से ही क्या हो रहा है, primary response से memory cells बन रहे हैं and now this memory cells is ready for next real infection, in fact the real infection. And once the real infection will occur, there will be secondary response will be stronger and with faster in compared to primary, it will be faster. ये है आपका प्रिंसिपल. सो व्हाट इज वैक्सीन. वैक्सीन में आप एंटीजेनिक पार्ट डालो तो या तो आप बैक्टीरिया को वीक करके डाले, एटीन्यूएटेड मतलब कमज़ोर कर दिया सो दैट वो आपको बीमार ना करे, या फिर उसे इनएक्टिवेट कर दिया, या सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट लेके आपने डाल दिया, है ना. मेन चीज़ है आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट करना है. ठीक है जी. नाउ दिस इज सम हिस्टोरिकल पार्ट. एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, फादर ऑफ इम्यूनिटी. इन्होंने क्या देखा कि जो मिल्कमेड है, मिल्कमेड मतलब ग्वाला जो दूध निकालते हैं गाय से, दे हैड द सोर ऑफ काउपॉक्स. सोर मतलब घाव, तो काउपॉक्स तो उनको हो रखा है बट दे नेवर सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. उनको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता. इन्होंने क्या किया एडवर्ड जेनर ने, ही एस्पिरेटेड सम फ्लूइड और सम मटेरियल फ्रॉम sore of cowpox of milkmaid, sore of cowpox of milkmaid. हाँ, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मान लो
कि ये मेरे हाथ में कहीं ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर मतलब फ्लूइड से भरा हुआ कोई घाव है, मैंने एक इंजेक्शन डाला इसमें और इसके पानी को निकाल लिया, दिस इज एस्पिरेशन, बाहर निकालना, दिस इज एस्पिरेशन। नाउ आई एम पुटिंग दैट पानी, दैट वाटर इनटू द नाउ आई विल पुट द, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, ही इंजेक्टेड these aspirates into a 8-year-old boy, एक बच्चे में डाल दिया। एंड आफ्टर फ्यू डेज फिर क्या किया, कुछ दिनों बाद ही एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड, जो भी, एक्सपोज दैट बॉय विद स्मॉल पॉक्स वायरस, है ना। फिर इन्होंने स्मॉल पॉक्स के एस्पिरेशन को डाला उसमें। बट व्हाट ही फाउंड दैट बॉय वॉज ओके, हाँ, ही बॉय हैज़ नॉट गॉट द इन्फेक्शन ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो उन्होंने इसको वैक्सीनेशन बोला ना। तो स्मॉल काउ पॉक्स से क्या होता है, काउ पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स में एंटीजेनिक पार्ट सिमिलर टाइप है। तो काउ पॉक्स ने प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया था। नाउ बच्चे के अंदर मेमोरी सेल्स बन के तैयार हैं। वंस द रियल इन्फेक्शन में से स्मॉल पॉक्स को डाला गया तो उस आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स ने फटाफट स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स दिया, फास्टर रिस्पॉन्स दिया और उसे मार दिया और बीमार नहीं होने दिया बच्चे को। तो ये स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। Father of immunity, he noticed that milkmaid did not suffer from the smallpox, but they have the scab मतलब सूखा हुआ घाव का निशान of cowpox. He transported the material from sore of milkmaid who was suffering from cowpox to the young boy of 8 years. After some time, he injected live smallpox material into boy, but symptom of disease did appear. ठीक है, यही हमने डिस्कस किया। लुईस पास्चर, आई होप आप सबने सुना होगा, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्होंने ही दिया था। इन्होंने वैक्सीन बनाई किसके, चिकन कॉलरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज। वॉन बेरिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर बोले जाते हैं ना। व्हाट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, आई होप आपको पीछे की चीज़ें याद होगी। हमने एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस देखा था। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में आप बना बनाया एंटीबॉडी डालते हो, है ना, बना बनाया एंटीबॉडी डालते हो। ये कब करते हैं हमने पढ़ा था, जब कोई इम्यून डिफिशिएंट पेशेंट है। क्यों? क्योंकि बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स और बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर द दिस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि इम्यून डिफिशिएंट है बॉडी। और कब ये इसको यूज करेंगे, जब एक्यूट इन्फेक्शन हो, एकदम इमरजेंसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एक्टिव रिस्पांस बनाने में टाइम लगता है और पैसिव में कोई समय नहीं लगता। ये सब हमने पीछे किया, डिफरेंस भी किया था टेबल में। वॉन बेरिंग ने क्या किया, एंटी डिप्टेरिया सीरम बनाया, एंटी डिप्टेरिया सीरम, है ना। ये क्या होता है, हमने एंटी वेनम का पीछे एग्जाम्पल देखा था कि मान लो स्नेक का वेनम है, आपने उस वेनम का जो इम्यून को एक्टिवेट करने वाला पार्ट है उसको निकाल के हॉर्स में डाल दिया और फिर हॉर्स के प्लाज्मा को निकाल लिया और उस प्लाज्मा में आपने देखा कि उस वेनम के अगेंस्ट मटेरियल बने हुए हैं। तो उस प्लाज्मा को अब हम क्या बोले, एंटी वेनम बोले, है ना। सेम स्टोरी इन्होंने क्या किया, डिफ्थेरिया के एंटीजेनिक पार्ट को ह्यूमन में डाला और वहाँ से जो एंटीबॉडी बना उसको हार्वेस्ट कर लिया, है ना। अब वो जो हार्वेस्टेड पार्ट है उसमें उस डिप्थेरिया के अगेंस्ट मटेरियल बना हुआ है। दिस इज़ नाउ पैसिव। आप उसको कहीं भी डाल दो, किसी इंसान में डाल दो। इसी चीज़ को हम लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे कि प्रिपेयर द एंटी डिप्थेरिया सीरम बाय इंजेक्टिंग डिप्थेरियल एंटीजन इनटू सिप। इन्होंने सिप में डिप्थेरिया का एंटीजन डाला, मतलब डिप्थेरिया का एंटीजेनिक पार्ट डाला और सिप के अंदर क्या बन जाएगा, अब एंटीबॉडी, उसको उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी वी हैव डन। सेम है, मेमोरी और इम्यून के कारण आपका जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो, ये हम ना बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन बनी, हमें याद रखना है हेपेटाइटिस बी, और इसमें होस्ट कौन है, हमें याद रखना है ईस्ट। So by our DNA technology, the vaccine of hepatitis B has been made and the host is yeast in this case. ठीक है जी। Now this is the types of vaccine. हम याद रखते हैं लाइव बॉम्ब। अब कहीं भी लाइव बॉम्ब गिरा दोगे तो इंसान मरेगा ना। तो ओपी टंडन साहब मर गए हैं तो आप बोल रहे हो रिप ओपी टंडन, रेस्ट इन पीट। व्हाट इज वाई दिस ओपी टंडन, आई होप आपको शायद पता हो, केमिस्ट्री की फेमस बुक है ओपी टंडन साहब की, तो उस नाम से। व्हाट इज बॉम्ब, बी फॉर BCG, O फॉर
ओरल पोलियो वायरस, M for MMR एंड B इस R को ही बनाया, रोटा को ही B बना दिया, तो दिस इज बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब्स गिराया आपने इनफैक्ट। S for स्मॉल पॉक्स। कौन मरा? ओपी टंडन। तो आप बोल रहे हो रेस्ट इन पीस ओपी टंडन साहब। R for रेबीज, I for इन्फ्लुएंजा, P इज निमोनिया, रिप। ओपी टंडन वो इनफैक्ट पोलियो का ही लिया है, बट ये इंजेक्टेबल है ना, I इज इंजेक्टेबल, तो इंजेक्टेबल इज किल्ड वन है ना, और जो ओरल है ना वो लाइव वन है। सो ओ P इज pertussis and teased typhoid. So rip OP tendon साहब because of live bomb. What is toxoid वैक्सीन? इसमें क्या किया आपने? आप टॉक्सिन की एंटीजेनिक पार्ट को डालते हो, है ना। टॉक्सॉइड वैक्सीन के केस में यू पुट द टॉक्सिन का एंटीजेनिक पार्ट इनटू बॉडी, है ना, ठीक है, टू मेक मेमोरी सेल। ठीक है, दिस इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो टेटनस, डिप्टेरिया एंड बोटुलिज्म। बोटुलिज्म आई होप आपको पता हो, क्लोस्ट्रिडियम बोटुली, है ना, फूड पॉइजनिंग भी करता है ये। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी बोला था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हेपेटाइटिस बी। ठीक, सो डियर फ्रेंड, दिस वाज रिगार्डिंग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज़ द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया, कौन से शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, ये सब आपको MBBS में पढ़ना होगा। नीट यूजी में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो विल नॉट डिस्कस दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, थैंक यू।